Today we will start median for group data. Median for group data. We have already studied for an ungrouped data comparison n observation, comparison between n observations, that is median equal to n plus 1 by 2th observations when जब odd observations are given, then median equal to n plus 1 by 2th observations. And when even number of observations are given, that is n by 2 plus n by 2th observations plus n by 2 plus 1th observations divided by कितना हो जाएगा 2. That is even number of observations जब रहता है, even number of observations are given. Then median equal to n by 2th observations plus n by 2 plus 1th observations divided by 2. Clear? अब देखिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस है 2, 5, 7, 9, 11. मीडियन इक्वल टू क्या होगा? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस, that is odd number of observations are here, that is number of observations n equal to 5. तो median equal to n plus 1 by 2th observations, n that means 5 plus 1th observations, 5 plus 1 by 2th observations मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशंस का जो भी वैल्यू होगा दिस इज मीडियन, मतलब दैट मींस 7 इक्वल टू मीडियन. क्लियर? अब देखिए जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेगा दैट इज 2, 5, 7, 9, 11, 13, then median equal to n by 2th observations, n by 2 that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, n का वैल्यू 6 है given, तो 6 by 2th observations plus 6 by 2 plus 1th observations divided by 2, that is third observations plus fourth observations divided by 2. तो थर्ड ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3 plus 9, 7 plus 9 divided by 2, that means 8. तो आपका मीडियन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. 7 plus 9 by 2, that is मीडियन. ये ऑलरेडी हम लोग 9 क्लास में पढ़ाई कर चुके हैं कि मीडियन जब ऑब्जर्वेशंस रहेगा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, then median equal to n plus 1 by 2th observations, and when even number of observations are given, then n by 2th observations plus n by 2 plus 1th observations divided by 2. Clear? अब हम लोग को पढ़ना क्या है? क्लास 10 में हम लोग को मीडियन फॉर ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ाई करना है. मीडियन फॉर ग्रुप डाटा, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है ये, आराम से बना लीजिएगा एग्जाम में. देखिए यहाँ पर हम लोग को एक फॉर्मूला हम लोग को लिखना पड़ेगा मीडियन के लिए. ग्रुप डाटा के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो मीडियन इक्वल टू, मीडियन को ME देकर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ME DIAN, मीडियन दैट इज ME इक्वल टू L प्लस कैपिटल N by 2 माइनस CF divided by F into H. इसमें क्या क्या है थोड़ा सा बता देते हैं. L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N by 2 कैपिटल N इक्वल टू समेशन A5. ओके, कैपिटल N इक्वल टू समेशन A5. फ्रीक्वेंसी का सम को कैपिटल N देकर डिनोट किया जाता है. N by 2 का वैल्यू चाहिए हम लोग को. CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं. जैसे आपका क्लास में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में
आप लोग को स्कोर मिल गया। कोई टीचर आकर आप लोग को पूछ रहा है कि इस क्लास से कितने स्टूडेंट का 90 से ज्यादा मार्क्स आया, तो 3 बच्चा क्लास से रेज हैंड किए। फिर अनदर तरीका से फिर टीचर ने पूछे कि 80 के ऊपर में कितने बच्चे का मार्क्स आया, तो उसमें क्या होगा, 80 से ऊपर वाले बच्चे भी हाथ उठाएंगे और 90 से ज्यादा बच्चे वाले भी हाथ उठाएंगे। तो दैट मीन्स क्या होगा, मतलब दोनों कम, 90 प्लस है, 90 से ज्यादा है और 80 से ज्यादा है, दोनों क्या है, ऐड हो जाएगा, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, हम लोग एक एग्जांपल लेकर आगे बताएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में और भी। और एफ हो गया मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ, एंड एच इज ए क्लास साइज, एच क्या है, क्लास साइज है, ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। अभी आप लोगों का मन में क्वेश्चन होगा ये कि मीडियन क्लास कैसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास सिलेक्ट करने से पहले आप लोग को n/2 का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। मान लीजिए n/2 का वैल्यू 60/2 दैट इज 30 आ गया, तो 30 से जस्ट ग्रेटर में, 30 से जस्ट ग्रेटर में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास इंटरवल बोला जाता है। ओके, मीडियन क्लास इंटरवल बोला जाता है। अब हम लोग कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन लेकर इसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाय f into h, h that is class size, n/2 that is summation fi by n/2 that is summation fi by 2 फ्रीक्वेंसी का सम डिवाइडेड बाय 2, एंड cf that is क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये cf जो है हम लोग लेस देन cf को यूज करेंगे, लेस देन cf, एंड f इक्वल टू मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, l लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एंड h इक्वल टू क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? कोई हम लोग क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ओके, फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स, दैट मींस हम लोग क्लास इंटरवल ही लेते हैं, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 50। क्लियर ना? ओके, ये गिवन रहेगा आपका 5, 15, 25, 20, 7, 8, 10 एंड समेशन इफ। अब देखिए ये आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन पेपर में। ओके, क्लास मार्क, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें कुछ भी नेमिंग हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी नेमिंग किया हुआ था मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर, दैट इज फ्रीक्वेंसी हम लोग लिए यहाँ पर, और यहाँ पर मार्क्स को क्लास इंटरवल में ले लिए। ओके, आपका क्या पहला काम होगा ना, आपको CF निकालना पड़ेगा। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए 20 से 30 के इन बिटवीन 5 है और 30 से 40 के इन बिटवीन कितना है, 15 है। हम लोग जानते हैं कि अपर लिमिट को इस क्लास इंटरवल में यूज नहीं किया जाता है, फिर भी आप देखिए इसमें 5 ही हो जाएगा। 20 से 40 के बीच में 20 हो जाएगा, 20 से 50 के बीच में 45 हो जाएगा, 20 से 60 के बीच में 65 हो जाएगा, फिर 20 से 70 के बीच में 72 हो जाएगा, 20 से 80 के बीच में 80 हो जाएगा, एंड इधर 90 हो जाएगा। तो ये लास्ट में जितना होगा ना, यहाँ पर समेशन fi का वैल्यू भी सेम होगा, मतलब कैपिटल N का वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल N का वैल्यू हो जाएगा समेशन fi इक्वल टू 90। ओके, अब चलिए हम लोग n/2 का वैल्यू निकालते हैं। n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/2 दैट इज 45। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखिए 45 से जस्ट ग्रेटर में कौन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है, n/2 से जस्ट ग्रेटर में कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है, बताओ। 65। तो 65 का जो भी करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगा
इस क्लास इंटरवल को क्या बोला जाएगा? मीडियन क्लास इंटरवल बोला जाएगा, मीडियम क्लास। मीडियन क्लास बोला जाएगा। वेरी गुड, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास इक्वल टू हो जाएगा कितना? 50 to 60। क्या हो जाएगा? 50 to 60। अब हम लोग पहले ही बताए थे कि एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, माने एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा। इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, n/2 का वैल्यू जितना भी होगा, n/2 का वैल्यू जितना भी होगा, n/2 का वैल्यू है 45, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 से जस्ट ग्रेटर में 65 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास इंटरवल बोला जाएगा। इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, आप मीडियन क्लास नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। समझ गए ना? ओके, तो एल का वैल्यू कितना है? 50 है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब देखिए एफ का वैल्यू कितना होगा? मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है? 20, क्लास साइज कितना होगा? अपर लिमिट माइनस 10, दैट इज 10। वेरी गुड। और क्या चाहिए ना? एच भी हो गया, एफ भी हो गया, सीएफ, सीएफ मतलब होता है लेस देन सीएफ। अब बताए थे ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या था? मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 एल minus CA by F into H. माइनस सीएफ बाय एफ इंटू एच। ओके, ये था हम लोग का फॉर्मूला। तो ये सीएफ हम लोग को पहले ही बताए हैं, ये लेस देन सीएफ का काम करेगा। तो लेस देन सीएफ मतलब सीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? सीएफ का वैल्यू हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ओके, अब क्या बाकी रह गया? सीएफ भी हो जाएगा, एच भी हो गया, एफ भी हो गया, एल भी हो गया, और भी कुछ चाहिए क्या इसमें? No sir. n/2 तो ऑलरेडी हम लोग 45 कैलकुलेशन कर लिए हैं, तो हम लोग को और कुछ भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्टली बैठा देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, 50 आएगा। हाँ, तो हम लोग के साथ मिल गया यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला में इसको बैठा देते हैं। ओके, तो मीडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल, एल मतलब हो गया 50 प्लस n/2 दैट मींस 45 35 minus 35 by 20 into 10. डिवाइडेड बाय कितना? एफ का वैल्यू 20 20 10, तो 45 में 0 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मींस 50 हो जाएगा आपका मीडियन। ओके, कोई प्रॉब्लम? आंसर आपका हो गया, मीडियन कितना हो गया? 50 हो गया, है ना? कितने स्टूडेंट का प्रॉब्लम हुआ इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ समझने में? अच्छा, 2-4 बच्चा का प्रॉब्लम होगा मुश्किल से, जितने भी प्रेजेंट है अभी, उसमें से जिसका भी प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा। इसमें 75% क्लियर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज कर रहे हैं हम लोग, उसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करते हैं। Your next question is find the median, class interval लिखते हैं हम लोग, class interval and frequency and CF। CF तो आपको दिया हुआ रहेगा नहीं एग्जाम में, आपको CF निकालना पड़ेगा। ओके, पहला क्लास इंटरवल 800 to 820, 820 to 840, 840 to 860, 860 to 880, 880 to 900, 900 to 900, 920, 920 to 940। गैपिंग नहीं है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। अब फ्रीक्वेंसी ऑल्सो गिवन 7 14 90 25 20 10 5, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ये आपका गिवन रहेगा। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए। ओके, वेरी गुड। सीएफ इक्वल टू हो गया 7। नेक्स्ट बताइए सीएफ कितना होगा? 800 से 840, 21, 21, 40, नेक्स्ट 65, नेक्स्ट 93, 85, 85, नेक्स्ट 85,
95. 100. ओके 100। तो समेशन fi का वैल्यू कितना होगा? समेशन fi का वैल्यू हो जाएगा 100। ओके मतलब कैपिटल N का वैल्यू है समेशन fi इक्वल टू 100। तो हम लोग चले जाते हैं यहाँ से n/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 50। अब बताइए 50 से जस्ट ग्रेटर में, 50 से जस्ट ग्रेटर में कौन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं मिल रहा है? 50 से जस्ट ग्रेटर में Yes, कौन sir, सी 65. 65 का करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को मीडियन क्लास कितना हो जाएगा? मीडियन क्लास इक्वल टू 860 to 880। इज इट क्लियर? मीडियन क्लास 860 to 880। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट तो हम लोग चूज कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं यहाँ से लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज L इक्वल टू 860। ओके if frequency equal to 25, CF equal to 40 और बताइए एज कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। n/2 तो आपको पता ही है। तो बोलिए अब इस क्वेश्चन बनाने में आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होगा? 808. ओके वेरी गुड एक्सीलेंट। वी नो दैट ऑलवेज फार्मूला को मेंशन करिएगा मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF n/2 माइनस CF by F into H। ओके दिस इज आपका ये क्या हो गया? मीडियन का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको सभी वैल्यूज पता है, इसमें पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। और सभी बच्चे हमको इसका आंसर बताइए कितना आंसर हो सकता है इसका? Sir, 868. 868. 868। हम सभी बच्चे से ये पूछना चाह रहे हैं और वीडियो ऑन करके हमको ये इसका आंसर भी आप लोग दिखाइए। ओके किसी का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। बिकॉज ऑफ एक सिंपल चैप्टर है और इसमें से आप लोग का फुल मार्क्स आ जाएगा, है ना? वर्षा, आशिका, खुशी, गुंजा, सोजल, हर्ष, सुमिरन, मनीषा, यस सर। सभी का सॉल्व हो गया? वेरी गुड। मैक्सिमम वीडियो ऑन किए, कुछ बच्चे नहीं किए अभी भी, तो लोगों को पढ़ाई करने का मतलब कुछ है नहीं आई थिंक, है ना? चलिए कोई बात नहीं। वेरी गुड एक्सीलेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 100% बच्चा का ये समझ में आ गया आई थिंक। जितने बच्चे ज्वाइन किए हैं उसमें से सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन समझने का मतलब है मीडियन का जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपको आपसे बन जाएगा, कंफर्म बन जाएगा। यही खाली उपाय आपको दिमाग में रखना होगा। n/2 से जस्ट ग्रेटर में जो भी क्लास इंटरवल में जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल को हम लोग मीडियन क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा। बस नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिसकंटिन्यूअस जब रहेगा क्लास इंटरवल तो उस केस में मीडियन को कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। ओके जो हम लोग क्वेश्चन एक चूज कर रहे हैं क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 160 to 162, 163 to 165, 165 to 160 to 163, 166, 68, 169 to 171, 172 to 174, 172 to 174, 15, 117, 136, 115 and 14. Okay, then solve करिए आप लोग क्लास इंटरवल
वो इसका देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है। 162 162 नीचे 15 है, 163 टू 165 117 है, 166 टू 168 136 है, 169 टू 171 118 है, 172 टू 174 14 है। अब इसमें क्या करना है, अब इसको देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है, आपको दिखाई पड़ रहा है डिसकंटिन्यूअस, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहला काम है आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। ये क्लास इंटरवल है आपका और ये क्या है फ्रीक्वेंसी है। क्लास इंटरवल में देखिए लास्ट में क्या लिखे CI? क्या सर लास्ट का CI क्या है? क्लास 172 172 to 174 172 to 174 172 to 174 और फ्रीक्वेंसी है 14, फ्रीक्वेंसी क्या है 14 है। ओके अब देखिए क्लास इंटरवल लोअर लिमिट के साथ 0.5, देखिए दोनों के बीच में गैपिंग कितना है, दोनों के बीच में गैपिंग है 1 तो 1/2 दैट इज 0.5, तो लोअर लिमिट के साथ 0.5 माइनस करिए तो 159.5 हो जाएगा, साथ में कितना होगा 162.5 हो जाएगा, फिर 162.5 से हो जाएगा कितना 165.5, फिर कितना हो जाएगा 165.5 से 168.5, फिर कितना होगा 168.5 से 171.5, फिर कितना हो जाएगा 171.5 से 174.5। देखिए लोअर लिमिट के साथ 0.5 माइनस करिए, अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करिए, लोअर लिमिट के साथ 0.5 माइनस करिए, अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करिए, लोअर लिमिट के साथ 0.5 माइनस करिए, अपर लिमिट के साथ 0.5 ऐड करिए, 3 नंबर 4 नंबर। तो सिस्टमेटिकली हम लोग इसको बना दिए। तो अब देखिए ये कंटिन्यूअस हो गया, अब आपको मीडियन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग जाएंगे क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 15 है, 107 से 17 है, 136 है, 118 है, 14 है। तो समेशन इफाई का रिजल्ट कितना होगा, अब हम लोग CAI से CF से निकालते हैं। ओके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 15 132 और 268 नेक्स्ट 386 नेक्स्ट 400। ओके 400 दैट इज समेशन इफाई का वैल्यू हो जाएगा 400 इक्वल टू आप n भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मीडियन का सेम प्रोसेस में चले जाइए, n/2 का वैल्यू कितना होगा, n/2 का वैल्यू होगा 200 400 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 200। ओके अब 200 से जस्ट ग्रेटर में कौन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई पड़ रहा है बताइए, 268 ये दिखाई पड़ रहा है। तो इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है, इसका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल है आपका क्या 165 तो मीडियम क्लास हाँ मीडियम क्लास इक्वल टू हो जाएगा, मीडियम क्लास इक्वल टू 165.5 टू लेकर 168.5। अब आप बोल बताओ यहाँ से एल का वैल्यू कितना होगा 165.5, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू 3 हो जाएगा एच का वैल्यू। ओके फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू कितना होगा 136 होगा 136 होगा है ना। CF का वैल्यू कितना होगा, CF मतलब लेस देन CF 132। बस और कुछ भी बाकी यहाँ पर है क्या बताइए, और भी नो कुछ सर। नहीं है, नो सर तो और भी कुछ बाकी नहीं है तो आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके हमको आंसर बताओ। ओके सर 167। वेरी गुड, इतना जल्दी आंसर हो गया। अब फॉर्मूला जब मस्ट मेंशन करिएगा, फॉर्मूला जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ओके थोड़ा सा टाइम हम लोग देते हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बनाने के लिए, थोड़ा सा वेट कर जाइए। ओके
हो गया? बाकी स्टूडेंट्स का हो गया? रेज योर हैंड। कितने स्टूडेंट्स का इसका आंसर आ गया है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको इरेज कर दिया अभी हम लोग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the median for the following data. 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 Okay. Calculate the median for following data. Marks of 10. Marks of 10 and number of students. Number of students. Number of students. Below 10, below 20, below 30, below 40, below 50, below 60. And number of students 6, 15, 29, 41, 60, 70. ओके, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग इसको क्लास इंटरवल का फॉर्म कैसे लेंगे? बिलो 10 मतलब 0 से 10, बिलो 20 मतलब 10 से 20, बिलो 30 मतलब हो गया 20 to 30, बिलो 40 का मतलब हो गया 30 to 40, बिलो 50 का मतलब हो गया 40 to 50 एंड बिलो 60 का मतलब हो गया 50 to 60, है ना? कोई प्रॉब्लम किसी का? अब आपको फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी तो एज यूजुअल फ्रीक्वेंसी आपका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चेंज होगा तो चेंज हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिलो इधर एक कॉलम बना लेते हैं ना। जैसे देखिए बिलो 10 मतलब क्या होता है 0 से 10, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 6 ही रहेगा। बिलो 20 में हो गया 10 से 20, तो क्या होगा इसमें 6 जो है ना ये माइनस हो जाएगा 15 से, तो इसमें क्या रहेगा 9 रहेगा। ओके, इसमें 20 से 30 होगा, कितना होगा 20 से 30, तो 20 से 30 के लिए कितना हो जाएगा इसमें 20 माइनस कर दीजिए वो ना 14 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 30 से 40, 30 से 40 के लिए कितना हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा बोलो? 12 हो जाएगा 14 14 41 एंड माइनस 29। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, नेक्स्ट हो गया 40 से 50, 40 से 50 के बीच में कितना हो जाएगा बोलो 19 और बिलो 60 मतलब हो जाएगा 50 to 60, तो बिलो 50 to 60 में कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर दीजिए मतलब आपका लास्ट में 10। तो अब देखिए इसको आप अच्छा से बनाइएगा तो इस तरह का कंसेप्ट आपका ले लेगा। ये आपका क्लास इंटरवल हो गया और आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका क्लास इंटरवल हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया और ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी A5। इसका वैल्यू हम लोग लिखे हैं 6 9 14 12 19 10। ओके, अब इसमें CF हम लोग निकालेंगे। CF कितना हो जाएगा बोलो 6 हो जाएगा, 15 29, उसके बाद हो जाएगा 41 60
16 है 17। अब आप इसमें n/2 करके क्या करना है, n/2 कितना हो जाएगा बोलो, समेशन fi का वैल्यू हो जाएगा 17 दैट इज ओके। तो n/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। तो 35 से जस्ट ग्रेटर में कौन है 41। तो 30 to 40 हो गया आपका क्या, 30 to 40 क्या हो जाएगा बोलिए, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो जाएगा। 30 to 40 हो जाएगा, 30 to 40 हो जाएगा मीडियन क्लास। अब L का वैल्यू हो जाएगा आपका 30, n/2 का वैल्यू हो जाएगा 35, H का वैल्यू हो जाएगा 10, CF का वैल्यू हो जाएगा 29 और F का वैल्यू हो जाएगा 12। क्लास वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका मीडियन निकल जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट से भी कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कोई भी स्टूडेंट से कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। अच्छा से प्रैक्टिस करिए और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो जरूर आप पूछ लीजिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, मीडियन में कोई समस्या आप लोगों का नहीं होगा। कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, है ना, कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी इसका रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है उसको आप लोग बना लीजिए। ओके, किसी का कोई भी डाउट है मीडियन का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस में? अभी जो बनाया है अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका अभी प्रैक्टिस करना है पूरा एनसीईआरटी, पूरा आर.एस. अग्रवाल, सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना होगा। उसके बाद कोई क्वेश्चन में कोई डाउट होगा देन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके।